एक बार फिर से अपने YouTube चैनल स्टॉक ट्रेडिंग टेक्निक पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज निफ्टी ने एक अच्छा वॉलेटाइल सेशन कह सकते हैं कंप्लीट किया। पॉजिटिव ओपन हुए, 100 पॉइंट्स तक गए, एक बड़ा सेलिंग प्रेशर दिखा और जाते जाते हमने एक तरीके से फ्लैट क्लोजिंग दिखाई। और कल की क्या पॉसिबिलिटी 13 जुलाई की बन सकती है, उस पर मैं अपना एक व्यू आपके साथ शेयर करता हूं। और माफी चाहूंगा कि आज के सेशन से रिलेटेड वीडियो मैं नहीं पोस्ट कर पाया था। उसका रीजन था मैं कहीं बाहर गया हुआ था और काफी लेट रात में दिल्ली पहुंचा। तो अब बात करते हैं सबसे पहले निफ्टी फ्यूचर्स की। निफ्टी फ्यूचर्स के अगर आप चार्ट को देखें तो इसने इंट्राडे के अंदर एक क्रूशियल लेवल 15,750 का ब्रेक किया, लेकिन नीचे से एक रिकवरी देखने को मिली और जो क्लोजिंग हमें मिली है वो कह सकते हैं कि जो हमारा सपोर्ट लेवल था उससे थोड़ी सी ऊपर। जो मैं अब एसजीएक्स निफ्टी की बात करूं, अगर आप मेरे राइट साइड पर देखें तो जब ये मैं वीडियो तकरीबन शाम को 8:05 पर रिकॉर्ड कर रहा हूं, उस टाइम ये 15,770 पर ट्रेड कर रहा है। तो हम इसी को फॉलो करेंगे एनालाइज करने के लिए। इसके हिसाब से जो एक क्रूशियल सपोर्ट 15,000 आज के हिसाब से बात करूं तो वो बनती है 740 की। कल अगर किसी भी इंटरनेशनल न्यूज की वजह से हम अगर नेगेटिव ओपन होते हैं इस प्राइस के नीचे और 15 से 20 मिनट अगर बने रहते हैं तो एक गिरावट आ सकती है निफ्टी के अंदर। पहले हम आरएसआई और एमएसीडी को देख लें। देखिए, एमएसीडी का जो लेवल है वो तकरीबन अगर बात करें तो एक बेरिश क्रॉसओवर ही चल रहा है और आरएसआई भी 54-55 के आसपास है, बिल्कुल एक मिडिल रेंज के अंदर है। तो पॉसिबिलिटी ऊपर की तरफ बहुत तेजी की बनेगी, बहुत तेजी बनेगी अगर किसी दिन आपको निफ्टी 15,930 के ऊपर क्लोजिंग दिखाती है। यहां से मैं तकरीबन 150 टू 160 पॉइंट ऊपर की बात कर रहा हूं। एक छोटी सी ट्रेडिंग रेंज के अंदर ये निफ्टी फंसा हुआ है, 15,700 से लेके 15,900 के बीच में। तो एक छोटी सी रेंज के अंदर कंसोलिडेशन चल रहा है। अगर मैं आपसे बात करूं तकरीबन 22 जून से एक छोटी सी रेंज है जिसके अंदर ये ट्रेडिंग हो रही है। आप उससे पीछे भी चले जाएं, अगर जून स्टार्टिंग से भी देख लें तो उस टाइम भी जो निफ्टी तकरीबन आप ये देखिए 15,700 पर थी 3 जून को, और आज हम जहां खड़े हैं आज 12 जून है, तो तकरीबन 37 टू 38 डेज के बाद भी निफ्टी उसी पॉइंट पर खड़ी है। तो ये कंसोलिडेशन फेज है जो पिछले 1.25 महीने से चला आ रहा है। तो अगर इसमें आप कोई भी पुट या कॉल बाय करके किसी भी तेजी या मंदी की पोजीशन बनाएंगे तो आप सारा प्रीमियम लूज कर देंगे। तो निफ्टी को पहले जहां तो ब्रेकआउट देने दीजिए या ब्रेकडाउन मिल जाए नीचे की तरफ का, तो आप ट्रेड लीजिएगा अच्छा अगर प्रॉफिट लेना चाहते हैं। तो एक चीज अच्छी देखने को मिल रही है, पिछले 2 दिन से वॉल्यूम काफी अच्छे हो रहे हैं। तो अगर यह सिलसिला ऐसे ही जारी रहता है तब लगता है कि निफ्टी एक मूवमेंट दिखा सकती है। तो अभी वेट एंड वॉच की स्ट्रैटेजी में निफ्टी को रखिए। अब बात करते हैं बैंक निफ्टी। देखिए, बैंक निफ्टी भी एक छोटी सी रेंज में फंसा हुआ है। पिछले 2 दिन से थोड़ी थोड़ी बढ़त के साथ बैंक निफ्टी जरूर क्लोज हुआ है, लेकिन मेरा यह मानना है कि अगर आपको क्लोजिंग 35,150 या 100 के नीचे आ जाती है तो एक शार्प फॉल तकरीबन 500 पॉइंट्स का आपको देखने को मिल सकता है।
और आज इंट्राडे के अंदर जो इसने लो लगाया वो भी 35,162 का लगाया, यानी जो इसका सपोर्ट लेवल था वहीं से ये वापस घूमा है। फ्राइडे के सेशन में एक बार जरूर नीचे की तरफ प्राइस निकला था तकरीबन 35,000 के नीचे, लेकिन जाते जाते उसमें भी एक बाइंग देखने को मिली थी। तो एक सीमित दायरे के अंदर यह भी फंसा हुआ है। अगर हम कल के सेशन में आप ये मान लीजिए 35,400 के ऊपर निकल के ट्रेडिंग करना शुरू करते हैं तो आपको एक प्राइस तकरीबन 35,600 या 700 का दिख सकता है, और नीचे 35,150 या 100 के नीचे ट्रेडिंग मिलने पर हम 34,750 तक गिर सकते हैं। तो अभी जो दोनों अपनी सपोर्ट और रेजिस्टेंस है बड़ी, उसके बीच में ये प्राइस आज क्लोज हुआ है। तो थोड़ा सा इसमें भी एक वेट एंड वॉच की स्ट्रेटजी रखिए। 35,150 के नीचे ट्रेडिंग मिलने पर शॉर्ट बन सकती है, और ऊपर 35,400 के ऊपर ट्रेडिंग बनने पर आप लॉन्ग पोजीशन ले जा सकते हैं। अब पहले आरएसआई का लेवल देख लें तो जैसे कि सिचुएशन दिख रही है, मुझे लगता है कि एक गिरावट पहले आनी चाहिए। बाकी देखते हैं कि हमारी प्रेडिक्शन कैसी होती है, लेकिन मेरे हिसाब से एक गिरावट पहले आनी चाहिए, तो वहां से एक बड़ी रिकवरी बाद में दिखेगी। पहले गिरावट आने के बाद एक गिरावट दिखेगी, लेकिन पोजीशन अभी देख के लीजिएगा। अब बात करते हैं रिलायंस की। रिलायंस ने देखिए अपनी नीचे की मूविंग एवरेज जो 2080 है, 50 डेज मूविंग एवरेज है, वहां से इसने पिछले 2 दिन, 2 भी दिन क्यों 3 दिन से मान लिए इसने सपोर्ट लिया है। तो अगर किसी ने मेरी बात मानकर 2110 के आसपास बाई भी किया था और साथ में पुट भी बाई की हुई है, तो भी उससे कोई बहुत बड़ा मेजर लॉस नहीं हो रहा। हाँ, छोटा सा एक लॉस जरूर होगा, लेकिन पुट में प्रॉफिट आ रहा है तो फ्यूचर्स में उसमें थोड़ा सा एक्स्ट्रा लॉस आ रहा होगा। तो अभी भी जो लॉन्ग ले जाना चाहते हैं, अच्छा लेवल है, नई एंट्री लेना चाहते हैं तो बिल्कुल लॉन्ग में ले सकते हैं। एचडीएफसी बैंक ने एक सपोर्ट लिया है 1490, और जो पिछले 3 दिन की गिरावट है, एक के बाद एक बड़ी गिरावट है। लेकिन आज अगर वॉल्यूम्स को देखें तो नॉर्मल से तकरीबन 20% एक्स्ट्रा वॉल्यूम रहे हैं। तो हो सकता है कि एचडीएफसी बैंक आपको अंडर परफॉर्म करता दिखे। 1490 के नीचे ट्रेडिंग मिलने पर आपको 1470 तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। अगर 20 से 25 पॉइंट शॉर्ट करके ट्रेड ले सकते हैं या लेना चाहते हैं, वो आपकी मर्जी। अगर 1490 के नीचे ट्रेडिंग मिलती है तो 20 से 25 पॉइंट के लिए शॉर्ट पोजीशन बनाई जा सकती है। अदरवाइज लॉन्ग पोजीशन लेने के लिए आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। एचडीएफसी में देखिए आज क्या लो लगा, 2467 और 2460 के आसपास के लो लगे, और हमने इसको डिप पर बाइंग करने की ही स्ट्रेटजी बना रखी है। 2450 भी प्राइस पे हमारा बाई है, और 2500 पर भी हम लॉन्ग है, और 2-3 पोजीशन को हम एज इट इज कैरी कर रहे हैं, साथ में पुट बाय करके फ्यूचर्स को लॉन्ग रखा हुआ है। और एक बार अगर ये स्टॉक 2525 के ऊपर क्लोजिंग दे देता है तो एक बड़ा रन अप स्टॉक में दिख सकता है 2600 तक का, और उसके भी ऊपर के प्राइसेस आपको देखने को मिल सकते हैं। तो बड़ी रेजिस्टेंस 2525 पर यह स्टॉक फेस कर रहा है, तो डिप पर बाइंग की है, अच्छी स्ट्रेटजी है, लॉन्ग में बने रहें। कोटक महिंद्रा बैंक को हमने, आप सभी जानते हैं कि 1730 पर लॉन्ग करके बैठे हुए हैं, और वो पोजीशन हम होल्ड करके बैठे हुए हैं। और मैंने अपनी पिछली वीडियो में भी कहा था कि 1745 के ऊपर अगर क्लोजिंग मिलती है तो आप लॉन्ग ले जाइए। इंट्राडे में 1745 हमने छुआ और उसके ऊपर ट्रेडिंग नहीं मिली, छुआ बस, ट्रेडिंग उसके ऊपर नहीं मिली। लेकिन अगर कल के दिन में हम फिर से 17, आज के दिन के हिसाब से जो प्राइस बनेगा वो 47 का बनता है, 1747, इसके ऊपर 15 से 20 मिनट अगर आपको ट्रेडिंग मिलती है तो जो इमीडिएट टारगेट होगा वो 1770 का होगा।
यानी 25 पॉइंट्स के लिए आप लॉन्ग साइड पर जा सकते हैं। 177 के ऊपर क्लोजिंग, 1770 के ऊपर सॉरी क्लोजिंग जो मिलेगी वो एक वहां से 80 टू 90 पॉइंट्स के जंप की तैयारी होगी। तो देखकर आप लॉन्ग पोजीशन लीजिएगा। जब प्राइसेस टारगेट आ जाए तो हेजिंग के साथ लॉन्ग में जाइएगा। आईसीआईसीआई बैंक, आईसीआईसीआई बैंक ने एक डोजी पैटर्न क्रिएट किया है और पिछले फ्राइडे से देखें, फ्राइडे में जो लो लगा 634.35 का लगा। और मैंने अपनी पिछली वीडियो में आपसे क्या कहा था, जब ये वीडियो मैंने पोस्ट की थी, कि अगर आपको 640 और 630 के बीच में कहीं प्राइस मिले तो आप लॉन्ग कीजिएगा। मुझे नहीं पता किसी ने लॉन्ग किया या नहीं किया, लेकिन 634.35 के प्राइसेस फ्राइडे के सेशन में दिख गए और वहां से क्लोजिंग आपको ऊपर मिली थी 640 की। और उसके बाद आज की ओपनिंग अगर देखा जाए, जहां हम ओपन हुए 646 के आसपास, उसी के आसपास क्लोज हो गए। यानी नीचे से हम 100 और 10 पॉइंट्स गेन करके आज क्लोज हुए हैं, जहां से हमने पोजीशन लेने की बात करी थी। अब जिसको नया ट्रेड लेना है, नए ट्रेड के लिए अगर कोई लॉन्ग में रहना चाहता है तो उसको 640 के आसपास की पुट बाय करनी होगी और साथ में फ्यूचर्स को लॉन्ग करना होगा। तो आप थोड़ा से जंप की उम्मीद कर सकते हैं तकरीबन 650-655 के लिए। 10 से 15 पॉइंट के लिए आप लॉन्ग साइड में जा सकते हैं, लेकिन हेजिंग के साथ। अब बात करें हम एक्सिस बैंक। एक्सिस बैंक थोड़ा सा वीक दिखा रहा है। मेरा यह मानना है कि अगर ये 750 ब्रेक करता है नीचे की तरफ और ट्रेडिंग करता है तो आपको एक शॉर्ट पोजीशन मिल सकती है 740 के टारगेट के लिए। 10 रुपए के लिए आप शॉर्ट पोजीशन ले सकते हैं, लेकिन अग 749 का प्राइस पकड़ लीजिए। 749 से पहले शॉर्ट मत लीजिएगा। और जब शॉर्ट करें, जो शॉर्ट करना पसंद करते हैं, फ्यूचर्स को शॉर्ट में पोजीशन लीजिएगा, लेकिन साथ में हेजिंग के लिए कॉल जरूर बाय कीजिएगा एट द मनी। आउट ऑफ द मनी कॉल बाय मत कीजिएगा, उसमें रिस्क खुल जाएगा। एट द मनी कॉल बाय कीजिएगा। एसबीआई, देखिए एसबीआई को अभी थोड़ा सा अवॉइड कीजिए। अगर एसबीआई आपको 420 और 410 इसके बीच में कहीं मिले तो लॉन्ग कीजिएगा। अभी थोड़ा सा प्राइस ऊपर है और कंसोलिडेशन चल रहा है, कोई बहुत बड़ी मूवमेंट देता नहीं है। तो खामखा, जब क्योंकि हमने साथ में हैज करना है और हैजिंग में तो हम प्रीमियम पे कर ही रहे हैं, तो अगर टाइम के हिसाब से वो प्रीमियम डिके हो गया तो वो भी तो लॉस ही होता है। तो अदरवाइज हमें थोड़ा ये 420 और 410 के बीच में मिले तो एक सुटेबल प्राइस होगा लॉन्ग जाने के लिए। तो दोस्तों, ये मैंने निफ्टी इंडेक्स, बैंक निफ्टी का जो इंडेक्स होता है, और साथ में इन दोनों इंडेक्स के अंदर जो फाइनेंशियल सेक्टर्स के स्टॉक्स हैं, उस पर मैंने अपना ओपिनियन इस वीडियो के माध्यम से आपके साथ शेयर किया है। और मेरा यह मानना है कि अगर मेरी इस वीडियो को आप 13 जुलाई के सेशन के साथ एनालाइज करेंगे, यकीन मानिए आपको अच्छे प्रॉफिटेबल रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। वीडियो अच्छी लगे हो तो लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर कीजिए, मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। इस बात के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं और एक नई वीडियो के साथ फिर से आपके सामने आऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।